हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है भाई सभी लोगों का। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट में भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं सीधा। देखो भाई, तो पहले आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ये सारे जो नंबर्स हैं इनकी यूनिट डिजिट हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो 333, एक्सक्यूज मी, 333 इसकी पावर 333, 336 इसकी पावर 147। ठीक है भाई, तो आप लोगों को मैंने कल बताया था कि जो 3 होता है, 3 की जो साइक्लिसिटी होती है, वो साइक्लिसिटी कितने की होती है? 3 की 4 की होती है। ये बात सबको बताई थी मैंने लास्ट क्लास में। और जो लोग पहली बार इस सेशन से जुड़ रहे हैं वो एक बार यूनिट डिजिट का फर्स्ट लेक्चर देख ले, इससे जो पहले वाला, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्चुअल बातें की है। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ 3 है, 3 की साइक्लिसिटी चेक करने के लिए डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा इसको। 4 से जब 33 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा 1, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 336। 6 के बारे में आप लोगों को बताया, 6 पे नो चेंज होता है, तो 6 पे 6 रहेगा, 3 6 18 होते हैं। हमारी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? 297 की पावर 184। 7 की भी साइक्लिसिटी कितने की होती है? 4 की होती है। तो ये हमसे कह रहा है कि भाई ये जो है 297 है, इसको मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाई क्या कर दूंगा? यहाँ से 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ पे भाई? 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 बचेगा तो 7 की पावर कितना, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, 7 की पावर कितना हो जाएगा? 7 की पावर ये हो जाएगा 4 माइनस 2 है ना, डिवाइड बाई 4 कर देना, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगी 1। देखो 7 की पावर 4 पे यूनिट डिजिट मिलती है 1, और 1 में से 2 की पावर 1 माइनस करोगे आपको मिलेगा माइनस का 1, लेकिन आपको क्या करना है? प्लस 10 करना है, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9। तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी सेकंड क्वेश्चन की? 9। थर्ड पे आ जाओ, 185, आपको पता है 5, 5 पे नो चेंज, 5 है तो यूनिट प्लेस पे 5 ही मिलेगा, माइनस 9 है, और 9 की पावर ऑड है, 9 की पावर ऑड पे मुझे क्या मिलता है? 9। तो यहां से मुझे मिलेगा माइनस का 4, जो कि मेरा आंसर होगा नहीं, प्लस करना पड़ेगा 10, और यहां मेरी यूनिट प्लेस पे क्या मिल जाएगा मुझे? 6 मिल जाएगा। आई होप समझ में आ रही है बातें। 152, 152, 2 डिवाइड बाई 4 करोगे, कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। 2 डिवाइड बाई 4 करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। 5 आ गया, तो आंसर तो 0 आ गया इसका। अब देखो कैसे आ गया 0, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा था? 2 बचा था, तो यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ 5 का 5 ही रहता है। तो 8 इंटू 4 इंटू 5 अगर आप करोगे भी तो भाई यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है भाई, उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ, है ना। और आज सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सेकंड सेशन है और ये आखिरी सेशन है यूनिट डिजिट का हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मान लो एक क्वेश्चन मैंने लिखा आप लोगों के लिए, 1 की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 की पावर 4 फैक्टोरियल प्लस 5 की पावर 5 फैक्टोरियल प्लस 6 की पावर 6 फैक्टोरियल प्लस 7 की पावर 7 फैक्टोरियल प्लस 8 की पावर 8 फैक्टोरियल प्लस 9 की पावर 9 फैक्टोरियल प्लस 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। इसकी मुझे यूनिट डिजिट बतानी है। इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या आएगी, ये हम लोगों को निकालना है ना भाई। तो देखो समझते हैं थोड़ा। देखो 1 की पावर 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा? 1 की पावर 1 ही लिखूंगा यहां से मैं, प्लस 2 की पावर 2 की पावर क्या चल रहा है अपना? 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा ये, प्लस 3 की पावर 3 फैक्टोरियल कितना होता है भाई? 3 की पावर 3 फैक्टोरियल होता है 6। अब 6 तो मैं लूंगा नहीं, 3 की पावर 6 में क्या करूंगा? डिवाइड बाई 4 करूंगा, रिमाइंडर मुझे कितना मिलेगा? 2। तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी? 2, प्लस 4 की पावर 4 फैक्टोरियल होता है 24, यानी कि इवन पावर है। और इवन पावर हो तो क्या होता है भाई? देखो 4 की पावर 1 पे मिलता है 4, और 4 की पावर 2 पे क्या मिलता है? 6। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, इकाई के अंक की। तो यहाँ पे 4 की पावर इवन लिख देता हूं मैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, प्लस 5 की पावर 120, 6 की पावर 720। अब मुझे एक बात बताओ भाई,
क्या ये सारे के सारे नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है क्या? इनकी पावर जो है सारे के सारे नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। 8 फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल होगा, 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल सब कुछ। तो यानी कि 5 है तो 5 ही रहता है, तो आपको पता ही है। 6 है तो 6 ही रहता है, ये भी आपको पता ही है। 7 की पावर 4 अब तो डायरेक्ट आएगा ना, रिमाइंडर 0 बचना है 8 से डिवाइड करने पर। 8 की पावर 4, 9 की पावर इवन, और 10 की तो कुछ भी पावर हो, 10 की पावर 10 फैक्टोरियल है, चाहे कुछ भी, रिमाइंडर यूनिट प्लेस पे 0 मिलेगा। देखो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10 की पावर अगर n में है कुछ भी है, यूनिट डिजिट हमेशा 0 मिलेगी। ये बात सबको पता होनी चाहिए। अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूं तो यहां से मुझे मिलेगा 1, यहां से मुझे मिलेगा 4, और 3 दिए यहां पे मिलेंगे मुझे 9। 4 की पावर इवन हो तो मुझे मिलता है 6, यहां मुझे 5 मिल जाएगा, यहां मुझे 6 मिल जाएगा। 7 की पावर 4 पे मिलता है मुझे 1, 8 की पावर 4 पे मिलता है मुझे 6, 9 की पावर अगर इवन है तो मुझे मिलता है 1, और यहां मुझे 0 मिल जाएगा। अब आंसर आपके सामने है, ये आ जाएगा 6 और 4 10 होते हैं 10 और 10 20 हो जाएंगे, 20 और 20 और 11, 20 और 11 31 हो जाएंगे, 31 और 8 39 हो जाएंगे, यानी कि 9 आ जाएगा हमारा आंसर। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 9 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेशन रख के क्वेश्चन का आंसर बताना मुझे। 333 की पावर 333 फैक्टोरियल प्लस, प्लस मत करो इसको, एक काम करते हैं प्लस नहीं करते इसको, मल्टीप्लाई 444 की पावर 444 फैक्टोरियल गुणा 555 की पावर 555 फैक्टोरियल। मान लो इस तरह का क्वेश्चन मेरे सामने आ जाए, इसकी मुझसे पूछ ले यूनिट डिजिट क्या होगी भाई, इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप कहोगे कि कुछ नहीं है भाई, इसमें दिक्कत ही नहीं है, 3 की पावर है और ये फैक्टोरियल है, तो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। तो ये 4 की पूरी साइक्लिसिटी तय कर जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 4 आएगी, मल्टीप्लाई ये 4 फैक्टोरियल 444 फैक्टोरियल है, इवन नंबर होगा, निश्चित बात है। तो 4 की पावर अगर इवन होती है तो आपको पता है मुझे क्या मिलता है 6, और 5 की पावर तो कुछ भी हो 5 ही मिल जाते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट टाइम में मुझे कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। ये कैसा भी नंबर आ जाए, मान लो मैं कुछ भी नंबर क्वेश्चन उठा के रख दूं यहाँ से, 19 की पावर 120 फैक्टोरियल प्लस 20 की पावर 220 फैक्टोरियल, इस तरह के क्वेश्चन कुछ भी उठा के मैं आपके सामने रख दूं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है कि आपको क्या यूज करना है कॉन्सेप्ट इसके अंदर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते, क्या कह रहा है देखो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कई चीजें हमें देखने को मिल रही है कि 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल की पावर ही 1 फैक्टोरियल बना रखी है इन्होंने, 2 फैक्टोरियल की पावर ही 2 फैक्टोरियल हो रखी है, 3 फैक्टोरियल की पावर ही 3 फैक्टोरियल है, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये कहां तक दे रखा है हमको, 1000 की पावर 1000 फैक्टोरियल तक हमको दे रखा है। अब एक चीज बताओ मुझे, कोई ना कोई तो पैटर्न फॉलो करेगा ना, ऐसा नहीं होता कभी भी कि ऐसे क्वेश्चन में हम यहां तक सॉल्व करने थोड़ी जाएंगे, 1000 फैक्टोरियल तक थोड़ी सॉल्व करने जाओगे, कोई ना कोई तो पैटर्न होगा जो हमें देखना पड़ेगा, वो पैटर्न ही देखने वाली चीज होती है। देखो 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, और 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 की पावर 6 की कोई भी पावर हो मुझे क्या देती है 6, प्लस 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है और उसकी पावर भी 24, ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और 4 की पावर अगर इवन हो जाए तो आपको पता है क्या मिलता है 6 प्लस। अब यहां से आगे की कहानी थोड़ी समझना भाई सभी लोग, है ना। जैसे ही मैं यहां पे आऊंगा 5 फैक्टोरियल से लेके यहां तक, ये वाले जो ग्रुप है, इस वाले ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, देखो 5 फैक्टोरियल जो होता है, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 6 फैक्टोरियल होता है 720, 7 फैक्टोरियल होता है 5040 एंड सो ऑन, यानी कि लास्ट डिजिट मुझे क्या मिलने वाली है 0, लास्ट डिजिट इन सारे नंबर्स की मुझे क्या मिलेगी 0, इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है, इसकी भी 0, आगे भी 0 मिलती जाएगी। और आपको पता है कि अगर लास्ट डिजिट 0 है और कितनी भी पावर हो, मुझे यूनिट डिजिट जो मिलेगी वो मुझे हमेशा 0 मिलेगी। ये बात सबको पता होनी चाहिए, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 मिलेगी, कोई भी पावर हो। तो यहां से लेकर
यहां से लेकर, अरे क्या हो गया है, यहां से लेकर यहां तक यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 0। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो मेरा आंसर कहां जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। तो 1 + 4 + 6 + 6, तो 6 और 4 10 और 6 16 और 1 17। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन का, मेरा 7 आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं एक बार रिवाइंड करके क्या बताया मैंने, है ना। आगे बढ़ो। देखो भाई 32 की पावर 32 की पावर 32, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो समझना ध्यान से, एक एक स्टेप। पहले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, 32 की पावर 32 की पावर 32 को मैं क्या, मैं ये कह सकता हूं कि यहां 2 दिखाई दे रहा है हमको, तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 कितनी होती है, 4 की होती है ना भाई। ये साइक्लिसिटी कितने की होती है, 4 की साइक्लिसिटी होती है इसकी, ठीक है। तो 4 की साइक्लिसिटी का मतलब क्या है कि 4 के बाद जो भी पावर आएगी वही एक्सप्रेशन की पावर बन जाएगी। समझ गए बात को। जैसे कि मैंने कहा 2 की पावर 9, तो हम क्या करते थे, 4 से डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर बन गया वही हमारा 2 की पावर बन जाता था। आंसर कितना आ जाता था, 2 आ जाता था। और मैं क्लैरिटी लाऊंगा, थोड़ी सी ध्यान देना। यानी कि मैं ये लिख पाया 2 की पावर 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर पाता तो मेरा रिमाइंडर आता है 1। यानी कि 9 जो है वो 4k + 1 टाइप का नंबर है, जहां पर k की वैल्यू 2 है। समझ गए मेरी बात। तो मैं 2 की पावर 4k इस तरीके से लिख सकता हूं, इंटू 2 की पावर 1 लिख सकता हूं। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इसका कोई वैल्यू रह ही नहीं जाती है, मुझे सिर्फ रिमाइंडर पे मतलब आ जाता है, बस मेरा वही आंसर बनता है हमेशा, है ना। समझ में आई होगी बात। तो कोई भी नंबर मैं लूंगा, मैं साइक्लिसिटी चेक करके देखूंगा कि भाई इसकी साइक्लिसिटी कितनी आ रही है। तो आप कहोगे इसकी साइक्लिसिटी बन रही है 4 की, तो ये जो नंबर आया ऊपर, जो पावर आ रही है इसकी, इस पावर को मैं 4 की पावर में ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4, तो मैं क्या करूंगा, ये जो पावर आ रही है 32 की पावर 32 जो आ रही है, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 0। जैसे रिमाइंडर 0 मिलेगा तो आपको पता है कि जी अगर ये रिमाइंडर मुझे 0 मिलता है तो ये 4k टाइप का नंबर है, 4k टाइप का ये नंबर है, यानी कि 4 का पूरा पूरा मल्टीप्लाई है नंबर। समझ में आ गई। तो मैं इसको मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, 32 की पावर 4k लिख सकता हूं मैं। समझे बात को। और 4 अगर आता है तो 4 पावर का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 4, यानी कि यूनिट डिजिट इसकी कितनी आएगी, 6। तो इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी मेरी, 6। पहली बात। और क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसी तरीके के लिए, आपकी सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की, है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 32 की पावर 33 की पावर 34, तो फिर से वही कहानी है। क्या देखना है आप लोगों को, आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि 33 की पावर ये 34 जो दे रखा है मुझे, 33 की पावर 34 जो दे रखा है ये 32 की पावर है, और 32 में आ रहा है 2, और 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो होती है 4 की। तो मैं ये 33 की पावर 34 को 4 से डिवाइड करूंगा और मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा भाई, 4 8 32, रिमाइंडर मिलेगा मुझे 1। रिमाइंडर अगर मुझे 1 मिलेगा तो अब ध्यान से समझना इस बात को भाई। तो 33 की पावर 34 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर मिलता है मुझे 1, यानी कि 33 की पावर 34 जो है वो 4k + 1 टाइप का नंबर है। तो मुझे इससे मतलब नहीं है, अब 4k से मुझे अब मतलब नहीं है, मुझे मतलब सिर्फ किससे रहेगा, 1 से, जो रिमाइंडर आ रहा है। तो रिमाइंडर बना दो, 32 की पावर 1 हो जाएगी। आंसर मेरा कितना आ जाएगा इसका, 2। ये बात समझ में, बहुत ध्यान से। 37 की पावर 38 की पावर 39, 7 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो 4 का भाग किसमें लगाओगे भाई, इसमें लगाओगे। 38 की पावर 39 को डिवाइड भाई अगर 4 करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, बताओ भाई, जरा सोच समझ के ध्यान से बताना। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा। देखो 4 से इसको भाग लगाओगे, यहां बचेगा माइनस का 2 है, प्लस का 2 बच जाएगा। तो 2 की पावर 39 को डिवाइड बाई 4 करोगे तुम, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 और 39 के लिए क्या लोगे, 19 दूनी 38 गुणा 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 4। इससे पूरा कट गया कि नहीं कट गया, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई,
जीरो आएगा इसका। समझ गए बात को, नहीं समझे? रिमाइंडर कितना आएगा इसका? जीरो आएगा। यानी कि ये जो नंबर है 4k टाइप का है, यानी कि 37 की पावर 4k बनेगी और 37 की पावर 4। आप ऐसे चेक कर लो और आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 1, क्योंकि 7 की पावर 4 बन जाए तो यूनिट डिजिट पे क्या मिल जाता है मुझे? 1। बढ़ो आगे। 19 की पावर 27 की पावर 38। 19 की साइक्लिसिटी 2 की होती है, तो 27 की पावर 38 को सिर्फ 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर तुम्हें 1 ही मिल जाएगा। यानी कि 27 की पावर 38 जो है वो 2k प्लस 1 टाइप का नंबर है, तो मुझे इससे तो मतलब नहीं, मुझे किससे मतलब है? 1 से। तो 19 की पावर 1, यानी कि मेरा रिमाइंडर कितना आ जाए, मेरी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी भाई? 9 आ जाएगी। उम्मीद है मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ इस चीज को, है ना? देखो 17 की पावर 18 की पावर 19 की बात मैं करूं तो देखो यहाँ पे भी वही चक्कर पड़ गया। यहाँ अगर कुछ और नंबर लूं तो थोड़ा सा समझ में आ सकता है। 17 की पावर 17, इसको चेंज कर लेते, नहीं तो यहाँ फिर भी वही 1 ही आएगा इसका भी आंसर। करके देख लेना इसको। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। 17 की पावर 17 की पावर 17, इसकी यूनिट डिजिट मुझे निकालनी है। तो आप कहोगे इसकी साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे, तो 17 की पावर 17 को अगर 4 से मैं डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर बचता है 1 का। और रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो 17 की पावर 17 4k प्लस 1 टाइप का नंबर होता है, तो इससे मुझे मतलब नहीं होता। मेरा रिमाइंडर कितना होता है? 1। तो 17 की पावर 1 यूनिट डिजिट इसको इस एक्सप्रेशन की कितनी आएगी? 7 आ जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं समझा पा रहा हूं इस चीज को आप लोगों को, है ना? और एग्जांपल भी ले लूंगा। देखो इसका तो आंसर 1 आएगा, कुछ भी हो जाए 1 है, 1 का आंसर बन जाता है। 10 की पावर 12 की पावर 13, यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 0 है। ठीक है, 15 होता तो 5 ही मिल जाता, 16 होता 6 मिल जाता। मान लो एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने। 29 की पावर 33 की पावर 49, मतलब इस तरह का एक नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसको 9 की साइक्लिसिटी 2 की होती है, तो 33 की पावर 49 को डिवाइड बाय 2 करके देख लो, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। यानी कि 33 की पावर 49 जो है वो 2k प्लस 1 टाइप का नंबर है। इससे मुझे मतलब नहीं, मुझे 1 से मतलब है। तो 29 की पावर 1 आंसर मेरा कितना आएगा? यूनिट डिजिट कितनी मिल गई मुझे इसकी? 9। यानी कि पावर्स के कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बताओ भाई इस चीज को मुझे थोड़ा सा। कर लोगे? ट्राई करके देखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली। ठीक है, अब थोड़ा भाई काम की बात कर ले। देखो भाई, अगर सेशन समझ में आ रहा है तो शेयर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करना भाई इस चैनल को, हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। ठीक है, और लाइक कर देना, थम्स अप अगर सेशन आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, आपके यूजफुल है तो। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।